मैम, क्या आपको भी लगता है डॉक्टर नीलम मोहन मैम कि जितना ग्रोइंग प्रिविलेंस हम देख रहे हैं प्रोसेस्ड और कैलोरी डेंस फूड का, ड्रिवन बाय ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, जो कि देवड़ा साहब ने भी बात की अपने वक्तव्य में, उसका जो इम्पैक्ट खासतौर से बच्चों पे होता है, आप क्या इस डिमांड को सही ठहराती हैं कि अब कुछ ना कुछ करना होगा एडवर्टीजमेंट्स को लेके? जी बिल्कुल दीपक जी, काश मैं उस जगह पर वहाँ खड़ी होती और आज आप लोग मेरी चर्चा करते, क्योंकि मैं भी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ को आपको सक्सेस दिलाना होना है तो कहते हैं मेक नॉइस और वॉइस। तो अब वो सही उन्होंने नॉइस एंड वॉइस क्रिएट की, बिकॉज आपने जैसे बताया कि प्रेसिडेंट इलेक्ट इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, तो ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये उन सारे 50,000 पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की एक आवाज़ के जरिए मैं बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल सही कहते हैं कि अक्लमंद दूसरे की एक्सपीरियंस से सीखता है विजडम, और जो बेवकूफ़ होता है खुद गलतियां करके सीखता है। तो अभी बहुत ज़रूरी है, जैसे मेक्सिको जैसे देश में अभी जब से वो बंद करने के बाद भी बच्चों की 40% से ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ गई है, और अगर इंडियन स्टैटिस्टिक्स देखा गया तो 12.5% ओवरवेट एंड ओबीस बच्चे बता रही हैं। तो अगर ये स्टैटिस्टिक्स आंकड़ा ये है, तो अगर आपको बड़ों की, क्योंकि आपने देखा पिछले 5 साल में बड़ों में 19% से 23 और 20 की 24% मेन एंड विमेन की इंक्रीज हुई है ओबेसिटी। तो आज 1 in 4 अडल्ट ओबीस है। तो अगर आप उनको हिट करना चाह रहे हैं, उससे जरूरी है कि बच्चों में नींव आ रही है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि अगर पेरेंट मोटे हैं, 40% अगर एक पेरेंट मोटा है तो बच्चा मोटा होगा, 80% दोनों मोटे हैं तो बच्चा मोटा होगा, प्लस अगर एक अडोलेसेंट मोटा है तो 70 से 80% वो बड़ा होके भी मोटा होगा। तो अभी अगर हम बात कर रहे हैं कि अडल्टहुड की बीमारी, चाहे वो ओबेसिटी से रिलेटेड कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन, बिहेवियर, स्लीप एपनिया, जितनी भी प्रॉब्लम्स आप बात कर रहे हैं वो सारी चीजें अब हम बच्चों में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अच्छे रोल मॉडल ही नहीं है। माँ बाप की रोल मॉडल बनने की जरूरत है का। और सेकंड इज ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है, बिल्कुल सही, ये एडवर्टाइजमेंट्स को बैन करना चाहिए। जैसे ये सिंगापुर, पेरू, फ्रांस, यूके, ये सब स्टेट कंट्रीज कर रहे हैं। इंडिया को लीड लेनी चाहिए। इंडिया को बताना चाहिए कि हम नॉट ओनली इनफैक्ट थोड़े तो कंट्रीज ये हैं जहाँ पे प्रोडक्ट जिसमें 2.5 ग्राम से ज्यादा अगर शुगर 100 ml में हो तो वो प्रोडक्ट्स भी बैंड है। लेकिन अभी आपको मैं कोला ड्रिंक्स का एग्जांपल दूंगी तो 10 ग्राम 100 ml में है। एक आम बच्चा 200-250 ml तो आम कैन ही 300 ml का है। तो 300 ml में तो सीधा सीधा आपका 30 ग्राम हो गया। तो टोटल जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइन है, 2 से 18 साल में 6 टीस्पून 25 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये है। तो अब आप सोच लें कि आप एक अगर कोला ड्रिंक पिए तो आपकी वैसे ही पूरी 6 टीस्पून एक कैन के अंदर चले गई। यानी कि सैद्धांतिक रूप से जो परमिसिबल लिमिट है वो सिर्फ एक कैन से एक बच्चे की पूरी हो रही है। एब्सोल्युटली मैम, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बोला। और आपकी तरफ से आप सोचो, जो दूध में आप पाउडर डाल रहे हैं उसमें कितना जा रहा है, क्योंकि उसमें भी 100 ग्राम में अप्रोक्सीमेटली 30 ग्राम आता है। तो अगर आप 2 टेबल स्पून डाल दिए तो वहां पे आपने 25 ग्राम, तो 5 चम्मच वहीं। मैम ये देखिए, ये